नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स में। दोस्तों, बात करेंगे दिल्ली और राजस्थान जैसे कई खतरनाक इलाकों के कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी और उनकी मैडम मिंज यानी कि अनुराधा के बारे में। सुशील कुमार से कैसा रिलेशन बना दोस्तों, कैसे काला जठेड़ी ने अपराध की दुनिया में कदम रखा, कैसे अब वो जेल की सलाखों के पीछे, क्योंकि इसको जिंदा पकड़ना ही स्पेशल सेल की एक बहुत बड़ी कामयाबी बताई गई। क्योंकि काला जठेड़ी इन दिनों जिस प्रकार से फरार था और अनुराधा इसको ये सब मास्टरमाइंड देती थी कि कहाँ कैसे छुपना है, कैसे गेटअप चेंज कर रखा था इन्होंने। एक सरदार का गेटअप लेके एक सोसाइटी में रह रहे थे ताकि ये किसी के हत्थे ना चढ़े। तो कैसे आखिर ये पुलिस के हाथ लगे, सुशील कुमार केस से क्या इसका ताल्लुकात था, क्योंकि इससे पहले शायद ही कोई इसके बारे में जानता था। जहां जहां इसने अपराध किए थे वहां तो काफी चर्चाओं में था, लेकिन अब पूरे भारत देश के लोग इसे जानते हैं कि काला जठेड़ी कितना कुख्यात था। इसी की वजह से इस पर 7 लाख का इनाम रखा। तो जानते हैं नीरज सर से कि क्या है इस केस का पूरा माजरा। जी, काला जठेड़ी का नाम तब सामने आया जब सुशील कुमार ने सागर की हत्या करी। और सागर की हत्या करने तक जब सागर के जो एक दोस्त था सोनू महल था इनका भांजा। भांजा जी जी, जो काला जठेड़ी का भांजा था सोनू महल। तो सोनू महल को जब सुशील कुमार ने पीटा तो कहीं न कहीं काला जठेड़ी का नाम सामने आया। और काला जठेड़ी ने बिल्कुल सीधे और साफ अक्षरों में सुशील को मारने की धमकी दे दी, जहां तू मुझे मिलेगा वहां मैं तुझे मार दूंगा। जी, उन्होंने कहा था कि मैं तुझे बाद में देख लूंगा। जी, इसका साफ, जब गैंगस्टर कोई बात कहता है तो इससे सीधा रिलेशन अगला बंदा यही लेगा कि वो तो आखिरी समय में कुछ अपने पल जी बिल्कुल। जहाँ पे ये दोनों एक अच्छा दोस्ती निभाते थे पहले, जहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखते थे, वहीं जब सुशील ने सागर की हत्या करी और सोनू महल को पीटा तो कहीं ना कहीं वहां पे ये संबंध बिगड़ते हुए दिखे। और ये हमें देखने को मिला कि कहीं ना कहीं काला जठेड़ी और उसकी एक गर्लफ्रेंड अनुराधा दोनों पे इनाम रखा गया। और सुशील कुमार को पुलिस से ज्यादा इन दोनों की से डर ज्यादा लगता था, क्योंकि काला जठेड़ी का एक जाना माना नाम एक रुतबा था इनका गैंगस्टर की दुनिया में। नाम लेते ही सारे थर थर कांपते थे। लेकिन उसी के भांजे को सुशील कुमार ने पीट दिया। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन उससे पहले इनकी साठगांठ कैसे हुई, कैसे इनका मिलना जुला हुआ, टोल टैक्स वाली बात बताइए। जी बिल्कुल, टोल टैक्स पे बात ये होती है कि जैसे ही सुशील कुमार के पास ऐसे हट्टे कट्टे जो पहलवान होते थे जिनकी खासी अच्छी एक पहुंच होती थी, उनको लेके ये काला जठेड़ी के सामने ले जाते थे। और ये उनके नाम पे, काला जठेड़ी के नाम से यहाँ पे लूटपाट करते थे और डराते थे लोगों को, रंगदारी वसूली इन सब चीजों में। क्योंकि आप देखेंगे तो पहलवान तो बहुत सारे हैं, अब हर कोई तो कामयाब नहीं होता, हर कोई ओलंपिक के पोडियम तक नहीं पहुंचता। जी बिल्कुल। तो हर किसी को दोस्तों पैसों की भी जरूरत होती है। अब कोई बिल्कुल आसान रास्ता अपना लेता है, कोई सच का रास्ता अपनाता है, कोई जुर्म की दुनिया अपना लेता है। अब दोस्तों, ऐसे ही करते करते पैसा हर किसी इंसान को नियत एकदम गिराने में कुछ भी यहाँ पर कंसिडर नहीं छोड़ता। तो वही कुछ काला जठेड़ी केस में हुआ कि काला जठेड़ी धीरे धीरे सुशील कुमार से इन सब बातों की जानकारी लेने लगा कि कौन मेरे किस प्रकार से मेरी गैंग में, मेरी बदमाशी गैंग में काम आ सकता है। तो खबरें दोस्तों जो मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सोर्सेस सामने आई थी वो यही थी कि सुशील कुमार उन्हीं लोगों की जानकारी देता था जो काला जठेड़ी के काम आ सके। जी बिल्कुल। और जिस हिसाब से सोनू महल की पिटाई करी थी सुशील ने, तो वहां पे ये संबंध हमें बिगड़ते हुए दिखे। और काला जठेड़ी भी सुशील का फिर जान का एक वो हो चुका था, दुश्मन बन चुका था। और कहीं ना कहीं पुलिस से ज्यादा काला जठेड़ी को इसकी तलाश थी, क्योंकि आपने मेरे भांजे को मारा है तो कहीं ना कहीं मैं भी उसका बदला जरूर लूंगा आपसे। और वो एक कहते हैं कि जब आप किसी चीज के बारे में ठान लेते हैं कि भाई आप करना ही करना, लेकिन जब एक काला जठेड़ी पे एक मतलब ये भी था कि उनके पीछे पुलिस भी लगी थी, वो भी बचना भी था और उन्हें मारना भी था। तो दोनों तरफ से ये मुसीबत में थे। लेकिन फ्लैट वाला विवाद और कैसे इनकी पहले साठगांठ हमने आपको बता दिया, टोल टैक्स वाला। लेकिन फ्लैट में जो विवाद होता था जो सुशील कुमार की पत्नी के नाम पर था, वो बताइए सर। जी, एक फ्लैट के बारे में जो अभी हमें सोर्सों के द्वारा पता चली कि इन दोनों ने मिलकर एक फ्लैट लिया हुआ था और उस फ्लैट में ये रहते थे। लेकिन इसका जो किराया था, कहते हैं कि जब किराया और जो लॉकडाउन में जब ये चीजें सागर और वहीं पर रहते थे सोनू महल जो उनके भांजे हैं, वो खाली कराने को बोला। लेकिन उन्होंने सोचा कि लॉकडाउन में कहाँ जाएंगे, किसके घर, क्योंकि कोविड-19 तब फैला हुआ था। तो उन्होंने समय मांगा, ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार है कि उन्होंने समय मांगा कि हम खाली कर देंगे लेकिन हमें कुछ दिनों की मोहलत दो। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ये तो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अब सुशील कुमार को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। छत्रसाल स्टेडियम में उसका सिक्का चलता है और उसको कोई मना कर दे यूं तो दिक्कत बिल्कुल एक ईगो भी आ जाता है। आप 2 बार ओलंपिक के मेडल विजेता और आपको इतनी ज्यादा ख्याति मिल रही हो लोगों के द्वारा, इतने बड़े आप इंसान बन चुके हो, लोगों के सामने इतने बड़े इंस्पिरेशन हो चुके हो, आने वाले जो प्लेयर है वो आपके पैर छू के यहाँ पे हर काम करते हो, तो कहीं ना कहीं आप में एक थोड़ा सा ईगो भी आ जाता है। तो वो ईगो के कारण शायद सुशील कुमार ने ये फैसला लिया और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चूक कर दी अपनी लाइफ में। जी बिल्कुल। और इन्हीं के साथ साथ कहीं ना कहीं देखा जाए सुशील कुमार केस की वजह से ही काला जठेड़ी
अपने जो कह सकते हैं बिल में छुपा हुआ था वहां से निकलने के लिए मजबूर हुआ। जी बिल्कुल, एक बार वो पुलिस की गिरफ्त से भी भाग चुके थे फरीदाबाद की पुलिस से साल 2020 में। जी बिल्कुल, वो छोड़ के भाग गए थे, लेकिन उसके बाद वो नेपाल गए, फिर वो वापस उत्तराखंड आए और वहां हरिद्वार में सोसाइटी में एक जगह रह रहे थे जहां अनुराधा उनके साथ एक सरदारनी गेटअप में, जहां इन्होंने अपना नाम भी भल्ला के रूप में रख लिया था, मिस्टर भल्ला एंड मिसेस भल्ला। तो वहां पर नेम चेंज करके रह रहे थे, लेकिन इनको पैसे की कमी और जैसा बताया कि पुलिस पीछे पड़ी हुई थी, हर पहचान पुलिस के पास थी इनकी और इनको वहां से भी खाली करना पड़ा। आपको बता दें इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है अनुराधा, यहाँ पे उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया जाता है। उनके गर्लफ्रेंड में अगर हम थोड़ा सा प्रकाश डालें उनकी जीवनी पे, तो अनुराधा जब पैदा हुई तो उनके पैदा होती उनकी माँ का देहांत हो गया और वो बिना माँ के पली हैं। आप कह सकते हैं कि बाप ने उन्हें पाला, बाप काम करने के लिए बाहर जाते थे, लेकिन उनकी जो बेटी थी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे हिसाब से पढ़ने में तो बहुत तेज थी, लेकिन प्यार में थोड़ा पड़ चुकी थी लड़के के। तो आनंद मिज उस लड़के का नाम, तो जो पहली बार शादी हुई थी वो थोड़ा शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते थे, लेकिन अचानक से शेयर मार्केट में आप जानते हैं कैसे नुकसान होता है कैसे फायदा। तो नुकसान होने के बाद फिर उसके बाद अनुराधा ने धीरे धीरे जुर्म की दुनिया अपनाई। फिर आनंद पाल शर्मा से पहली गर्लफ्रेंड बनी थी उनकी। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि जब पता लगा कि अनुराधा इन आपराधिक मामलों में जा रही है, तो उनके हस्बैंड ने उन्हें भी छोड़ दिया। उन्हें पता था कि उनका जो अभी उनकी जो पत्नी है वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जा रही है और इस रास्ते पे मैं नहीं जाऊं, तो उन्होंने शायद उन्हें छोड़ दिया। जी, और उसके बाद उन्होंने फिर एक ऐसे कुख्यात गैंगस्टर को चुना, लॉरेंस बिश्नोई ने इन्हें मिलवाया था, जो है काला जठेड़ी। जी, अब अनुराधा उनके बिल्कुल काम आई या फिर उन्हीं की वजह से गिरफ्तार हुई, क्योंकि कहा जा रहा था काला जठेड़ी गैंग अब वो चला रही थी, मास्टरमाइंड वो थी। और ये कहा भी जाते हैं, सोर्सेज के द्वारा पता भी चल रहा है कि अनुराधा के इशारे पे काला जठेड़ी अपने राजस्थान में कारनामों को दिया, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, अलग अलग क्षेत्रों में अनुराधा बताती थी, काला जठेड़ी बस इशारे करता था। जी बिल्कुल, क्योंकि अनुराधा के पास अच्छा खासा ज्ञान था, क्योंकि दिमाग बहुत तेज था, पढ़ने में बहुत तेज थी छोटे में, तो कहीं ना कहीं वो चीजों का फायदा उठाती थी और काला जठेड़ी को बताती थी कि आप ऐसा करिए ऐसा करिए। तो कहीं ना कहीं अनुराधा का मास्टरमाइंड काला जठेड़ी काम आता था। लेकिन अब कुल मिला के देखा जाए तो इस केस में काला जठेड़ी बुरी तरीके से फंस गया है और वो पुलिस की गिरफ्त से बच पाया, ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड भी उसी के साथ अब जेल की सलाखों के पीछे है। खबरें दोस्तों ये आई हैं कि जेल के अंदर से अनुराधा इंग्लिश बुक पढ़ रही है और इंग्लिश में ही ज्यादातर उनसे पूछताछ भी हो रही है, इतनी फराटेदार इंग्लिश बोलती हैं। और तो और दोस्तों सुशील कुमार भी अब तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो काला जठेड़ी दोस्तों इतने महीनों तक गिरफ्त से बचा हुआ था, वो अचानक से ही कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ा। जब खबरें आई तो उसमें पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एक साजिश रची गई, उसको जेल की सलाखों के पीछे एक मतलब जैसे होता है कि जेल के ही कुछ लोगों ने उसको मोबाइल ऐसे प्रोवाइड कराया कि पता ना चले, उसने सीधा गैंग के मेंबर को फोन करना शुरू कर दिया। फिर उनकी लोकेशन ट्रेस की गई, फिर जैसे जैसे उनकी गुर्गे के और बदमाश पकड़े गए, काला जठेड़ी का भी नाम सामने आने लगा और ऐसे करते करते उसका खुलासा हुआ। उसको जिंदा पकड़ने में बहुत बड़ी कामयाबी है। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि इतने बड़े कुख्यात आप कह सकते हैं गैंगस्टर को पकड़ना बहुत मुश्किल बात होती है पुलिस के लिए, क्योंकि इनका इतना बड़ा आप कह सकते हैं सोर्सेज होते हैं, इतने बड़े इनके फील्ड में इनके लड़के घूमते हैं कि आप इन्हें पकड़ नहीं सकते। ये कब भेस बदल के कहाँ चले जाएं, क्या कर दें। जैसे यहाँ से वो नेपाल भाग गए फरीदाबाद की पुलिस से, जब वो छूटे थे तो कहीं ना कहीं वहां से फिर उत्तराखंड आए। तो ये बीच में इतना ट्रेवल कैसे होता है, क्योंकि बीच में भी तो पुलिस रहती है, कहीं ना कहीं चेकअप जरूर होता है। तो क्या आप इतनी सारी पुलिस की आंखों से आप बचा के इतने दूर चले जाते हो, तो कहीं ना कहीं आप सोर्सेज के द्वारा ही जाते हो, कहीं ना कहीं जो लड़के होते हैं वो हेल्प करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। इनको पकड़ना बहुत बड़ी कामयाबी है स्पेशल सेल के लिए। तो दोस्तों यही था काला जठेड़ी से रिलेटेड आज न्यूज। लेकिन अब सुशील कुमार और काला जठेड़ी की और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। चैनल सब्सक्राइब करके नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।